जय हिंद दोस्तों, मुझे आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि नीट का पेपर कैंसिल हो गया है और 22 लाख से अधिक बच्चे एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद क्या होता है, बच्चे ज़बरदस्त तरीके से 12वीं से पेपर की शुरुआत करते हैं। उनके मम्मी पापा का सपना होता है, बच्चे का पर्सनल सपना होता है, समाज का सपना होता है। और जब ये बड़े बड़े जब एग्ज़ाम हॉल में विद्यार्थी पेपर दे करके जब बाहर निकलते हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चे के अंदर जो कुंठा की भावना जागृत होती है वो वही बच्चा समझ सकता है जिसने इस चीज़ को झेला है। और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि जब मिडिल क्लास के बच्चे अगर चाहता है कि अपना सपना पूरा करे तो वो जी जान से तो तैयारी करते हैं, लेकिन ऊपर में बैठे हुए जो नेता लोग होते हैं, जो रसूखदार पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जिनका पॉलिटिकल अप्रोच होता है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होता है, ये अपने सगे संबंधी या पैसा के कारण ये पेपर को लीक करवा करके और ये हमारे देश के जो एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है उनके साथ खिलवाड़ करके न जाने कितने बार ये चीज़ हुआ होगा, कितने बार इस चीज़ को गुप्त रखा होगा, कितने बार पता चला होगा। यही कारण है कि भारत के मेडिकल साइंस के अंदर घूसखोरी, लूटखोरी, पेशेंट को आए दिन जो है मेडिकल में सुनते हैं कि ऑपरेशन कहीं और किया गया है, कुछ हथियार, कुछ इक्विपमेंट पेट में छोड़ दिया गया है। जब एक परंपरा हुआ करती थी कि जिस टाइम में कोई महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो नॉर्मल जो है बच्चे हुआ करते थे, आज के डेट में लगभग 90 से लेकर के 80% का रेशियो है कि सब सीजेरियन से ग्रस्त हो चुका है। और वह परिवार कंटिन्यू गैस की समस्या से, एसिडिटी की समस्या से, बीपी की समस्या से, न जाने कितने तरह की जो बीमारियां होती है वो माताओं को झेलनी पड़ती है, बहनों को झेलनी पड़ती है, उनके परिवार झेलते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो भारत के नागरिक चुना है तो आप इस चीज़ को बखूबी देखें। जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसको बढ़िया से आप कमेटी बना करके या जैसे भी आप बनाए हैं उस पर अगर निगरानी करेंगे तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर सर्वोपरि होगी तो कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार युद्ध होता है और जीतने पर तत्पर होते हैं, उसी प्रकार परीक्षा को अगर सरकार युद्ध स्तर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक भी बच्चे निराश नहीं होगा। और 22 लाख बच्चों को जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ उसका टाइम कौन देगा। कहते हैं कि विद्यार्थी का टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और जीवन में टाइम ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि नीट की शुरुआत कब से हुई, थोड़ी इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे। कहते हैं आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो खास करके आयुर्वेद पर आधारित थी और आयुर्वेद के मार्फत से ही आदमी को इलाज होता था मोस्टली रूप से। चाहे वो चीनी पद्धति की बात हो, चाहे भारतीय पद्धति की बात हो, चाहे ग्रीस पद्धति की बात हो, चाहे यूनान पद्धति की बात हो, इसी माध्यम से भारत में और देशों के अंदर मोस्टली इलाज किया जाता था। और उस टाइम में जो बीमारियां हुआ करती थी, खासकर 3 बीमारियां काफ़ी प्रचलित हुआ करती, चाहे मलेरिया की बात हो, चाहे हैजा की बात हो। तो ये सब ऐसी बीमारियां थी जिससे आदमी ग्रसित होते थे। चाहे प्लेग की बात हो तो ये सब प्लेग, हैजा और मलेरिया, ये तीनों काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। और आज़ादी के बाद जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के शासनकाल आई तो 1935 ईस्वी के अंदर जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत में अपने सैनिकों को इलाज कराने के लिए एक मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने 1935 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और भारत में जो मेडिकल लाइन की शुरुआत की अगर बात करें तो 1935 से ही आप मान सकते हैं। उसके बाद जब भारत में एग्ज़ाम होना शुरू हुआ तो एग्ज़ाम कैसे होना शुरू हुआ, हर स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, उसके थ्रू इसका एग्ज़ाम होना शुरू हुआ था। 1988 के अंदर जो है सबसे पहले जो है एक भारतीय लेवल पर
एक एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट रखा गया जिसको हम AIPMT के नाम से जानते हैं, और AIPMT ही पूरे इंडिया में इसका एग्ज़ाम लिया करता था। बाद की अगर हम बात करें 21वीं सदी में, तो 2013 के अंदर जो है CBSE ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने भी उस ढंग से काम करने में, पेपर लीक करने में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं की, तो गवर्नमेंट ने इस पर और विचार किया और कहते हैं कि 1919 ईस्वी में NTA की स्थापना की। 2019 में NTA का स्थापना की और वही एग्ज़ाम आज तक लेता आ रहा है। और क्या दुर्दशा हुई है अभी जस्ट देखेंगे कि जितने भी नेता लोग थे उन्हीं के द्वारा पेपर को लीक किया गया, पैसा कमाने का व्यवस्था किया गया और 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया। तो आज आपने समझ गया कि NTA की जो 2019 से वही लेना शुरू हुआ है, और जो नेशनल टेस्ट एजेंसी होता है और इसमें सब गवर्नमेंट का ही लोग होते हैं और वही एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं पूरे भारत भर में, और कहते हैं जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर वो देश हित में हो और देश को जो सर्वोसर्वा व्यक्ति हैं, अगर उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटजी के रूप से जहाँ सेंटर मुहैया कराया गया हो या क्वेश्चन पेपर जहाँ से दिया जा रहा हो, वहाँ अगर उनको ये चीज़ कह दिया जाएगी कि पेपर अगर लीक हो तो तुम ही को पड़ेगा, तुमको फांसी तक की सज़ा हो सकती है, कुछ नियम बनाया जाए, आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया कि किसी को 10 साल से 10 सज़ा हुआ है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आज हमने आपको बताया कि जो CBSE कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, AIPMT कब होता था, और 2019 से लेकर के जो NTA एग्ज़ाम लेता आ रहा है उसका क्या दुर्दशा है, ये भी चीज़ आपके सामने में अभी हाल ही में देखा होगा। अब जो एग्ज़ाम की कॉन्सेप्ट की बात हुई, शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है कि 21 जून को इसको दोबारा लिया जाएगा एग्ज़ाम, और हर बच्चे को दोबारा फीस देने की आवश्यकता नहीं है, फीस भी लौटा दिया जाएगा। लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे क्या उस बच्चे का समय वापस आ जाएगा, उस बच्चे का साल वापस आ जाएगा? इतने दिनों में जो बच्चे कुंठा से जिएंगे, क्या वो उनका भरपाई हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हमारे देश में जितने भी युवा लोग हैं उनको यही दर्शा दिया जाता है कि देखो भाई, इस ढंग से तुमको पास करना पड़ेगा, तुम्हारा ज़िंदगी ऐसे चलेगा। जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है और हमारा स्वास्थ्य के लिए भी खतरा का घंटी है। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए और बेहतर से बेहतर ढंग से एग्ज़ाम को मुहैया कराने का व्यवस्था करना चाहिए। जैसे UPSC करवाते हैं, कहाँ एग्ज़ाम लीक होता है, उस ढंग से व्यवस्था करें ताकि हमारे देश के बच्चे मेडिकल के एग्ज़ाम दे करके देश के नाम रोशन करें, विदेशों का नाम रोशन करें और अपने समाज का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, हमने आपको ये मेडिकल एग्ज़ाम पर उसके इतिहास के बारे में बताने का प्रयास किया, और मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।